बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल गहराते जा रहा है। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमी है। माहौल खराब है। इसके कारण कपड़ा कंपनियों को यानी टेक्सटाइल कंपनीज को भारत या दूसरे देशों से आउटसोर्सिंग शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और ऐसी आशंकाओं के बाद मंगलवार के सत्र में शेयर बाजार में टेक्सटाइल स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिली। टेक्सटाइल स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए, पूरी खबर आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में कितनी तेजी बनती दिखी आज के सत्र में। केपीआर मिल्स 12% तक तेज हो चुका है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, 15.25% के करीब। सेंचुरी एनका 15.5% तक तेज हो गया। नाहर स्पिनिंग में खरीदारी 10% के करीब। RSWM 10.25% की तेजी इसने भी दिखाई। GSCL टेक्सटाइल्स 5% तक तेज हो गया। सुतलेज टेक्सटाइल्स 8% से ज्यादा तेज हुआ और रूबी मिल्स में खरीदारी देखने को मिली 8.5% से ज्यादा। डोनियर इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी 4% के करीब और बंसवारा सिंटेक्स भी तेज हुआ 2%। BSL 8.5% की तेजी इसने दिखाई और लंबोधरा टेक्सटाइल 5.25% से ज्यादा तेज हुआ आज के सत्र में। कई हफ्तों के सरकार विरोधी प्रदर्शनों और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गई। सेना प्रमुख ने कहा कि देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। ऐसे में निवेशकों का मानना है कि बांग्लादेश संकट से भारत से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए NSE पर टेक्सटाइल स्टॉक्स रॉकेट है। बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, यानी एक्सपोर्टर है देश का, और 2023 में लगभग $47 बिलियन के रेडीमेड कपड़ा निर्यात किया है बांग्लादेश ने। दक्षिण एशिया देश और यूरोपियन संघ और यूनाइटेड किंगडम में उच्च दोहरे अंकों की हिस्सेदारी है बांग्लादेश की, और अमेरिका में 10% बाजार हिस्सेदारी है। बांग्लादेश में नागरिक अशांति भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात बाजार में मौका ला सकती है और ये उथल-पुथल कुछ स्टॉक्स के लिए बुरी भी साबित हो सकती है। उन सभी भारतीय कंपनियों के लिए भी बुरी खबर है जो या तो अपने उत्पाद पड़ोसी देश से खरीदती हैं या अपना सामान बेचती हैं। देखिए, कोई भी देश में अगर एजिटेशन आंदोलन चलता है तो क्राइसिस तो आती है। अभी कुछ दिनों से, 1 साल से बांग्लादेश में ऐसे ही एक्सपोर्ट कम हो रहा था और कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा। अभी कुछ दिनों से 15-20 दिन से तो बॉर्डर ही बंद था, जिसके कारण गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी है। जो एग्रीमेंट है, जो LC आता है, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अभी जैसे वहां आंदोलन हो रहा है तो उसके कारण जितनी गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी है, जो भी एक्सपोर्ट होता था वो सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिसके कारण LC का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो पर्टिकुलर एक डेट होता है, शिपमेंट डेट, जो 15 दिन के अंदर चाहे 1 महीने के अंदर शिपमेंट करना है, वो एक्सपोर्टर फुलफिल नहीं कर पा रहे। प्लस जो एक्सपोर्ट करके जो माल गाड़ी गया हुआ है उस पार में, वो भी अनलोड नहीं हो पा रहा है ये आंदोलन के कारण। प्लस इस पार में गाड़ियां बहुत सारी खड़ी है बॉर्डर में, जो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब उसके कारण एक्सपोर्टरों को गाड़ी का डीसी देना पड़ा। डीसी मीन्स डिटेंशन। अगर एक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके अगेंस्ट में लोगों को 2,000 रुपये देना पड़ता है पर डे। एक्सपोर्टर का लॉस है। प्लस अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश का, वहां पे सब चीज बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बैंक वगैरह भी बंद रहते, जिसके कारण जो माल शिपमेंट हुआ है, जो बिल हम लोगों ने भेजा है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। रोटेशन सब बंद हो गया। पेमेंट डिले होने के कारण एक्सपोर्टरों को इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये चारों तरफ से देखा जाए तो माने एक्सपोर्टर लोग का हालत अभी बहुत खराब है। एक्सपोर्ट तो एक कमी हो रहा था 1-1.5 साल से। बांग्लादेश में डॉलर का थोड़ा पोजीशन खराब था, बैंकों का पोजीशन खराब था, जिसके कारण एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। और जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, जो किसी तरह से हमारे एक्सपोर्टर मेंबर अपना काम चलाना चाह रहे थे, सर्वाइव करना चाह रहे थे, वो भी अब जो है पोजीशन ऐसा आ गया है 15-20 दिन से, जो वो लोग को लॉस पे लॉस होते चला जा रहा है। एग्जाम्पल भी लेते हैं। मैरिको के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है, क्योंकि बांग्लादेश इसके कुल रेवेन्यू में लगभग 11% का योगदान देता है। इसके अलावा पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, इमामी, बेयरकॉप,
GCPL, ब्रिटानिया, विकास लाइफ केयर, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जुबिलेंट फूड्स और बजाज ऑटो जैसी कई दूसरी कंपनियों की बांग्लादेश में मौजूदगी है। बांग्लादेश ट्रेंट, PDS और VIP इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के लिए भी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।